साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, यानी कि अब आपके पास बहुत कम समय है। 20 दिन का समय बचा हुआ है और 20 दिन में आप कैसे और किन टॉपिकों को ज़्यादा वरीयता दें ताकि आप अच्छा सा सिलेक्शन ले सकें। और सबसे पहले जो ये टॉपिक दिए गए हैं, मैंने उस हिसाब से ये टॉपिक अरेंज किए हैं ताकि आप 20 दिन में उनकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण होता है। इसका आप लोग तैयारी करते हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइस आपका जो पासा होता है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग टेस्ट पूछे जाते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत इसके कई टाइप होते हैं, उनको आपको एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि यही पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन के अंदर, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। इसलिए मैंने इन टॉपिक को बांटा है। कम से कम एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 घंटे देने की कोशिश करें ताकि प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन हो सके। और किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको जो भी टॉपिक फंस रहे हो उन टॉपिक को ज़्यादा कोशिश करें सही करने की। सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपका क्लॉक और कैलेंडर आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें आपको जीएस और जीके की रीजनिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से अभी आपको पूछे जाते हैं। बहुत सारे जीके के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। एनोलॉजी और अल्फाबेटिकल एक ही उसमें मैंने बता दिया है करने के लिए, एक ही दिन में आपको करना है। नंबर सीरीज भी आपको देखा है आपने, उसका प्रैक्टिस करेंगे। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, अगर ज्यादा अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे। मिसिंग नंबर भी जो मिसिंग हुए हैं, मतलब एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें आपको नंबर मिसिंग कर दिया जाएगा कि ये नंबर कैसा है, वहां से आप कर सकते हैं। काउंटिंग फिगर को काउंटिंग करने के बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, उनसे आप सीख सकते हैं फिगर काउंटिंग के लिए। रक्त संबंध, यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, फिर भी आपको कैसे करना है। एक तो समीकरण के माध्यम से आते हैं और एक डायरेक्ट आपको एक तस्वीर दी गई है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका उससे क्या संबंध है, इस तरीके से। वर्गीकरण, मतलब इसमें भी अभी मैंने कहा था जीके जीएस वाला, अगर आपका पोर्शन अच्छा तब इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और कथन वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कम से कम 55 नंबर की रीजनिंग में ये 10 नंबर के हर हालत में आपसे पूछे जाते हैं। और इसी में हमें पुलिस व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इन्हीं टॉपिकों में उनकी तैयारी भी करेंगे जो पुलिस से रिलेटेड है। इन दोनों टॉपिक की मैं बात करूं तो इन दोनों टॉपिक से कम आपका 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के? 15। 55 में से 15 नंबर आपके कथन एवं कार्रवाई, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्ण धारणा, और इसी से पुलिस व्यवस्था से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपकी सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल निभाने वाले हैं। पहली परीक्षा पहलियां दी जाएंगी, उनमें से कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये आपका असमानता है, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का भी एक इक्वेशन बनाई जाती है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाता है। गणितीय संक्रियाएं, हिंदी में छिपी हुई आकृति, इनको छिपी मतलब एक आकृति दी गई होगी, उसमें आकृति छिपी होगी, उसको आपको ढूंढना है। कुछ आकृतियों को जोड़ना पड़ेगा कि एक जोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी। और जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, मैंने कहा समय कम है, इसलिए आपको एक टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है और आपको पता है कि यहाँ से आना ही आना है, तो उसको ज्यादा हम टाइम भी देंगे और उसको प्रैक्टिस में भी ज्यादा टाइम देंगे। सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएंगे ये वाले दोनों टॉपिक। ये टॉपिक थोड़े बड़े भी हैं और अगर ये मेंटली सेंस से चलेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कथन और पूर्ण धारणा, हमें अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, जो कथन में दिया गया है उसके हिसाब से हम पूर्ण धारणा बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम निष्कर्ष निकालेंगे। रियलिटी में कुछ सही है या कुछ गलत है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कथन में दिया गया उसको हम सही मानकर इनके सब उत्तर देंगे, वही उत्तर सही माने जाते हैं। बाकी हम अपने माइंड से सोचते हैं, हमारी सोच कुछ और होती है, दूसरे की सोच कुछ और होती है, जिससे ये सवाल गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इन टॉपिक को आप चाहे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उनसे आप तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद जल एवं दर्पण बता दिया, इससे आपको करना है। घन घनाभ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा।
और मैट्रिक्स आरयू, ये भी आपको पूछा जाएगा। इसमें बहुत सारा अरेंज करने को होता है, आप इनके टॉपिक को देख लीजिए क्योंकि समय कम है। मैं शॉर्ट में ही आपको टॉपिक केवल बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि कम समय बचा है इसलिए प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके पास महत्वपूर्ण 20 से 21 टॉपिक हैं जो आपको इस सिलेक्शन में बहुत ही मददगार साबित होंगे और कम समय में आपको तैयारी करनी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो।